नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। संसद में पिछले करीब 3 हफ्ते से लगातार गतिरोध इस बात को लेकर बना रहा कि जंतर मंतर पर जिन छात्रों के ऊपर, प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उनके ऊपर जिस तरह से हमले किए दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस के साथ ही सादी वर्दी में न जाने किन लोगों ने हमले किए, बर्बर तरीके से हमले किए, उसके बारे में संसद में बयान देने के लिए आए गृह मंत्री अमित शाह। 3 हफ्ते से मांग हो रही है, संसद में कोई काम नहीं हो रहा है, प्रश्नकाल रोज बाधित हो रहा है, सदन की कार्यवाही, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो रही है और प्रदर्शन बाहर हो रहा है। संसद परिसर में विपक्षी सांसद कह रहे हैं अमित शाह सदन में आओ, नारे लग रहे हैं, लेकिन अभी तक अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का कोई बयान नहीं आया। आज पहली बार उनका ये बयान आया कि मैं तो रोज आ रहा हूं सदन में, और इसलिए नहीं आ रहा हूं कि सदन विपक्ष चलने नहीं दे रहा है और मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। अब ये बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब आप तैयार थे तो इतना समय क्यों लग गया, या आपका बयान, आपका जवाब तैयार करने में इतना समय लग गया। लेकिन अभी भी तमाम शर्तों के साथ गृह मंत्री आना चाहते हैं, पर विपक्ष का कहना है कि आप आइए, और आप आए ना आए उससे मतलब नहीं है, हमारे जो सवाल हैं उनके आपको जवाब देने पड़ेंगे कि आखिर इस हमले का जिम्मेदार कौन है, और अगर आप हैं, आपने आदेश दिए थे तो आप इस्तीफा दीजिए। सीधे सीधे राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष ने आज ये बात कही है, पूरा विपक्ष यही बात कह रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ठीक है, जब सदन का सत्रावसान होना है, कल तक सदन है, मानसून सत्र चलना है, और आज एक दिन पहले, वो भी आधा दिन जब बीत जाता है, तब अचानक गृह मंत्री अमित शाह क्यों आते हैं? और क्या जो राहुल गांधी ने 2 दिन पहले कहा था, सोमवार को कहा था कि जब तक गृह मंत्री का बयान नहीं होगा संसद नहीं चलेगी, ऐसे ही होगा, हम रोज मांग करेंगे, क्योंकि ये छात्रों के ऊपर बर्बर तरीके से हमले का ही मामला नहीं है, एक बड़े षड्यंत्र की साजिश का मामला है, वो दिखाई पड़ रही है। तो अब ये गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान, और चूंकि बीजेपी के भीतर भी, सरकार के भीतर भी बहुत कुछ चल रहा था, तो ये दबाव की वजह से या फिर कुछ और भी कारण है, इनके पीछे गृह मंत्री का अचानक आज दिखाई पड़ना और कहना कि हम तैयार हैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए, इसके पीछे क्या वजह है, इसकी पड़ताल करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और हम लोग जो बात कर ही रहे हैं, देखे आज अचानक अवतरित होते हैं गृह मंत्री अमित शाह। हालांकि रोज हम पार्लियामेंट में उनको आते जाते देख ही रहे थे, हम क्या पूरा देश ही देख रहा था, तमाम सांसद भी देख रहे थे, लेकिन वो सदन में नहीं आ रहे थे, और ना ही सदन के बाहर वो मीडिया से बात कर रहे थे। अपने चैम्बर में भी एक भी दिन नहीं बात किए। आज कह रहे हैं कि हम सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन अब तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी नहीं ये बात कही, और सदन में तो आ ही नहीं रहे थे। अचानक ये आज अवतरित होने के पीछे क्या कारण है, और उनको पता भी है कि अब कल मानसून सत्र का आखिरी दिन है? देखिए समीर जी, मान लीजिए आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और आपने शिकायत की कि साहब ये प्रोफेसर साहब क्लास में नहीं आते और हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देते, और मान लीजिए वो प्रोफेसर साहब वाइस चांसलर के पास जाते और कहते अरे मैं आता तो हूं, यूनिवर्सिटी तो आता हूं भाई, मैं अपने चैम्बर में बैठता हूं ना, इसमें क्या परेशानी है बच्चों को? अरे यार, तुम चैम्बर में आते हो या यूनिवर्सिटी में आते हो, मुझे इससे मतलब नहीं है एज ए स्टूडेंट, मुझे मतलब है कि तुम क्लास में आते हो कि नहीं, और क्लास में बच्चों की जिज्ञासा को शांत करते हो कि नहीं, उनके प्रश्नों का जवाब। भाई तनख्वाह तुम्हें यूनिवर्सिटी में आने की थोड़ी मिलती है, अपने चैम्बर में बैठने की थोड़ी मिलती है, तनख्वाह तुम्हें मिलती है क्लास में आने की और पढ़ने की। क्लास कौन सी है संसद भवन में? अरे क्लास तो है वो लोकसभा और राज्यसभा, वहां तुम्हें विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देना है। तुम कहते हो कि साहब मैं तो संसद में रोज आता हूं, रोज सुबह से शाम तक बैठता हूं, इसका इट डजंट मेक सेंस। अच्छा, इसके बाद सवाल यह है कि आप यूएनआई और पीटीआई को जवाब क्यों दे रहे हैं? अरे जो बात आप यूएनआई पीटीआई से कह रहे हैं, आके संसद के अंदर कही, भाई संसद के अंदर विपक्ष ये कह रहा है, बल्कि विपक्ष नहीं कह रहा है, ये देश के युवा कह रहे हैं, ये देश के छात्र कह रहे हैं। देश के छात्र कह रहे हैं कि हमें यह बताया जाए, और ये उनके परिवारजन और हमारे जैसे लोग जिनके ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन्स हैं, और जो जैन अल्फा और जैन जी के श्रेणी में हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर बच्चे एक अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे तो आपने बियॉन्ड द लिमिट जाके, जो आप पाकिस्तानियों से नहीं करते, जो आप टेररिस्ट से नहीं करते, वो आपने हमारे बच्चों के साथ क्यों किया? उनकी आंखें क्यों फोड़ी? पैलेट गन क्यों चलाई?
आपने कील लगी हुई लाठियों से क्यों मारा? आपने बिहार के अंदर AK-47 क्यों चलाया? आपने पिस्टल क्यों चलाई? आपने लाठियां क्यों मारी? उनके घुटने क्यों तोड़े? भाई हम ये आपसे पूछ रहे हैं और हम यही जानना चाहते हैं, इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं। भाई हम आपसे पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? आप बताना शुरू कर दें, भारत की जनसंख्या इतनी है, भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है। यार हमारे प्रश्न का जवाब दो, आपका नाम क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को पीटा किसने? आपने पीटा या किसी और ने पीटा? हमें एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। अगर आप कहेंगे हमने नहीं पीटा और ये फलाने आदमी के आदेश से हुआ है, फलाने आदमी को पार्लियामेंट के अंदर घसीट के लाया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि बिना गृह मंत्री के आदेश के और बिना सरकार की परमिशन लिए हुए आपने ये पैलेट गन क्यों इश्यू कराई? और डीसी साहब ने, जो डीसीपी साहब से, उन्होंने पैलेट गन क्यों इश्यू कराई? और उस सिपाही ने पैलेट गन क्यों चलाई? और अब तो ये पता चल रहा है कि एक ही हॉस्पिटल से रिपोर्ट मिली है कि 10 बच्चे पैलेट गन से घायल हुए जी। तो इसका मतलब यह है कि आप जवाब नहीं दे रहे हो, इसका माने मौनम स्वीकृति लक्षणम। आप मौन इसलिए हैं कि आप सच जानते हैं और सच बहुत खतरनाक है जिसको आप बोलने से कतरा रहे हैं। अब आपको खबर मिली होगी, बिहार में भी बच्चे आंदोलन की उन्होंने कॉल दे दी है, उत्तर प्रदेश में भी कॉल दे दी है, मध्य प्रदेश में भी कॉल दे दी है। आपने ये भी सुना होगा, देखा होगा वीडियो जो चल रहा है सोशल मीडिया के अंदर। अब 12-14 साल के जेन अल्फा 300-400 बच्चे डीएम साहब की कोठी में घुस जाते हैं, उनके ऑफिस में घुस जाते हैं और पुलिस जो है हाथ पे हाथ योग। अब 13-14 साल के बच्चों पे तो पैलेट गन नहीं चला सकते आप, चलाएंगे तो अब मुश्किल ही हो गई है। आज के तारीख में जिसकी भी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी और जिसको भी लगेगा कि सरकारी फंड में गोलमोल हो रहा है और मिड डे मील में उन्हें पानी की दाल पिलाई जा रही है और टीचर तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन कॉलेज में नहीं आ रहे हैं, बच्चे इकट्ठे होंगे और प्रिंसिपल और डीएम साहब की कोठी में खड़े हो जाएंगे। आप दीजिए जवाब। आप तो ट्रांसपेरेंसी अगर चाहते हैं तो आपको बच्चों को बच्चों की तरह हैंडल करना चाहिए था। अपनी ग्रैंड डॉटर को तो अमित शाह साहब ऐसे हैंडल नहीं करते होंगे, अपने बेटे को तो हैंडल नहीं करते होंगे। अगर अपने बच्चे और अपनी ग्रैंड डॉटर को नहीं इस तरह से हैंडल करते तो हमारी ग्रैंड डॉटर और हमारे बच्चों को क्या हैंडल किया? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनको विशेषाधिकार है? मंत्रियों के, पार्लियामेंट्स के बच्चों को, हमारे बच्चे जो है वो कोई कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेज हैं कि आप जब चाहेंगे उन्हें जूते से कुचल देंगे, जैसे आपके समर्थक कहते हैं जूते से इनको कुचल दो, और अपने बच्चों को आईसीसी का चेयरमैन बना देंगे। आपके बच्चे जो है वो जाके विदेशी कंपनियों से समझौता करेंगे और विदेश में जाके सेटल हो जाएंगे और हमारे बच्चों को आप जूते से कुचल देंगे। भैया ये लोकतंत्र में नहीं होगा। 35 करोड़ जनजी जी आज आपके खिलाफ है। आप राहुल गांधी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप देश के युवाओं के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। आप जितना बचना चाहें, लेकिन अब चिपक गया है और आपको बोलेंगे तो मुश्किल है, नहीं बोलेंगे तो मुश्किल है, सदन में आएंगे तो मुश्किल है, सदन में नहीं आएंगे तो मुश्किल है। अब आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं। हाँ, और अभी भी नहीं है कि वो आएंगे जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि आप लिख कर दीजिए उसके बाद हम आते हैं, यानी। और पहले आपने ये भी सुना होगा, 2 दिन पहले भी ये खबर आई थी, तो वो सूत्रों के हवाले से थी। आज तो खुद प्रकट हुए हैं और आज उन्होंने खुद ये बयान दिया। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वो 3 एजेंसियों को बुलाकर उनसे बात कर रहे हैं, बाकी और मीडिया से बात करने की उनको ज़रूरत नहीं है। उसके पहले कह रहे थे कि जब हम आएंगे, हम आने को तैयार हैं, यानी गृह मंत्री अमित शाह आने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष उनकी बात सुने। अब इसका तो सीधा मतलब ये निकल रहा था ना कि विपक्ष अपने मुंह में पट्टी बांधकर आ जाए, कान खोले रहे और गृह मंत्री जी जो कुछ बोल दें वही वो सुन ले। लेकिन राहुल गांधी ने कहा हमें आपको सुनना नहीं है, सुनने के लिए आप सुनाइए जहां भी जो आपको सुनने वाले हो, हमें तो सवालों के जवाब चाहिए। वही आज हम देख रहे थे, महुआ मोइत्रा बोल रही थी कि आपसे हम नेहरू ने क्या किया या फिर इमरजेंसी में क्या हुआ वो हमको ज्ञान नहीं आपसे लेना है, इतिहास का ज्ञान हमने पर्याप्त ले रखा है। हमको तो आप ये बताइए कि वो पैलेट गन से और कीलें लगी हुई लाठियों से जो पीटने वाले लोग थे वो कौन थे और किसके आदेश पर पीट रहे थे। अब यहाँ एक जो सवाल ये है कि सर कल सत्रावसान होना है, आज अचानक आते हैं, ये क्या है? ये कोई मास्टर स्ट्रोक जो अभी तक सरकार के लिए कहा जा रहा था, या ये बहुत बड़ा दबाव, या जो बातें आ रही हैं निकल कर सूत्रों के ही हवाले से, जाहिर सी बात है कोई खुलकर तो नहीं बोल रहा है। बीजेपी के अंदर भी जिस तरीके का अब दबाव बनता जा रहा था, तो ये उसका नतीजा था कि गृह मंत्री को आकर बोलना पड़ा। और हम लोग गृह मंत्री की बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे थे कि वो दबाव महसूस हो रहा था जब वो कह रहे हैं कि हाँ मैं आने को तैयार हूँ। क्या कुछ चल रहा है ये पार्टी के भीतर भी और सरकार के भीतर भी? देखिए, वो अगर पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, जवाब देते हैं तो हम पे कोई एहसान नहीं करेंगे।
जी। ये तनख्वाही उनको इस बात की मिलती है कि वो पार्लियामेंट में अंदर जवाब दें। पार्लियामेंट बनी ही है प्रश्न पूछने के लिए, जवाब देने के लिए। तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं कि साहब मैं आने के लिए तैयार हूं और कंडीशन होगी, ऐसे बोलूंगा, ऐसे सुनेंगे लोग। ये आप कंडीशन नहीं स्थापित कर सकते। आप आइए, क्योंकि आपको हम जो हमारे टैक्स से पैसा जाता है, जिससे आपको गाड़ी मिलती है, हवाई जहाज मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं, वो हमारे टैक्सेस से मिलते हैं। ये आपका कर्तव्य है कि पार्लियामेंट में आइए और हमारे देश की जनता के उन प्रश्नों का जवाब दीजिए जो, क्योंकि विपक्ष में राहुल गांधी बैठे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको आना तो पड़ेगा जी। लेकिन इससे ये लगता है कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे ये कौन सा एहसान कर दिया आपने, पीटीआई यूनियाई को बता दिया कि मैं आने के लिए तैयार हूं। अरे यार आओ ना, वहां पे झेलो पंडित जवाहरलाल नेहरू से। जब अटल बिहारी वाजपेयी, जब 1962 की वॉर हुई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जाके पंडित जी से, ये भाई ऐसा है, हम चाहते हैं ये जो चाइना से ये हमारी एक गलती हुई है, इस पे डिस्कशन किया जाए। पार्लियामेंट में बुलाया गया, नेहरू जी को सिर झुकाए बैठे रहे, पूरे समय पार्लियामेंट में बैठे रहे। अटल जी ने और महावीर त्यागी ने, सबने उनको खूब खड़ी खोटी सुनाई, पंडित जी सुनते रहे। भाई यही तो लोकतंत्र है भाई। अगर आपने कोई गलती की है, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई गलती की थी, या उनकी गलती की वजह से, या गलती नहीं थी, क्योंकि 12 साल पहले ही देश आजाद हुआ था, हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि चाइना बदमाशी नहीं करेगा, हम अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, और उसका उन्होंने धोखा देके किया। तो लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेशन बुलाया और सुनते रहे, उन्होंने तो कंडीशन नहीं लगाई। तो सवाल यह है, लोकतंत्र है भैया, ये हमारे टैक्स से हम आप बैठ रहे हैं। ये थोड़ी हमने ननिहाल से, थोड़ी गुजरात से थोड़ी लेके आए, जो पार्लियामेंट बना हुआ है, ये कंडीशन बना हुआ है। तो आपका राहुल गांधी का कर्तव्य है वो प्रश्न पूछे। नहीं पूछेंगे हम राहुल गांधी से प्रश्न पूछेंगे, आप प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे, अपोजिशन में काहे के लिए बैठे हुए। और अगर उनके प्रश्नों का जवाब सत्ता पक्ष नहीं देगा तो हम सत्ता पक्ष से पूछेंगे। तो जिन जिन के चोट लगी हुई है, जिन जिन की आंखें फूटी हैं, जिन जिन को पैलेट गन लगी है, जिन जिन के घुटने टूटे हैं, और जिनको उन्हें देखकर जिन्हें दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, वो सब प्रश्न पूछेंगे और आपसे प्रश्न का जवाब लेते मानेंगे। आप एहसान नहीं करेंगे, मैं आ जाऊंगा, मैं बड़ा एहसान करूंगा, मैं आ जाऊंगा। आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसा हो, और अगर नहीं जवाब देंगे जी, ऐसा आप माहौल बनाएंगे तब मैं आऊंगा। मतलब उनके लिए बाकायदा माहौल तैयार हो संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तब वो बयान देने के लिए आ जाएंगे। इस तरीके से कभी, अच्छा चूंकि दोनों ही लोकसभा में, राज्यसभा में, यहाँ पर विपक्ष में तो बैठे नहीं हैं। विपक्ष में बैठने वाले जो लोग थे, जिन्होंने लंबा समय विपक्ष में दिया, उन सबको तो निकाल बाहर कर दिया गया है, पार्टी में महत्वहीन कर दिया गया है, और जो बहुत सारे लोगों को तो हटा ही दिया गया है। जो हैं भी, वो विपक्ष में जिनको बैठने का अभ्यास रहा है, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। यहाँ पर निर्णय लेने वाले सिर्फ 2 लोग होते हैं, और दोनों ही लोगों को संसद में संसदीय परंपराओं की, विपक्ष की क्या स्थिति होती है, विपक्ष की क्या हैसियत होती है, उसका एहसास उनको है नहीं। तो वो अपनी पूरी शर्तें लगा रहे हैं कि ऐसी शर्तें तय हों तब फिर हों। लेकिन आखिरकार ये तो है कि उनको आज आकर ये बयान तो देना ही पड़ा। तो ये निश्चित तौर पर आप इसके पीछे क्या देख रहे हैं? ये दबाव है, या फिर कहीं अब सरकार के जाने का भी डर सता रहा है? क्योंकि इसको लेकर न केवल सहयोगी दलों में, बल्कि बीजेपी के अंदर भी अब जबरदस्त तरीके से कानाफूसी चल रही है। और ये रोज हर मंगलवार को जो मंगल मिलन हो रहा है, जो दूसरी पार्टियों के सांसदों को जुटाने की कोशिश की गई, वो एक बार जुटने के बाद वो सांसद फिर खिसकने लगे। ये भी हम देख रहे हैं, टीएमसी के कई सांसद नदारद रहते हैं। तो क्या अब ये भी कहीं ना कहीं ये खौफ अब दिखाई पड़ने लगा है क्या सरकार को? देखिए मिश्रा जी, मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं, लेकिन इसलिए नहीं बोलूंगा वरना आप कहेंगे कि असंसदीय है, आपके दर्शक श्रोता कहेंगे कि नॉन पार्लियामेंट्री, अनपार्लियामेंट्री है, और बोल सकता नहीं, इसलिए बोलूंगा नहीं। लेकिन वो समझ लें, आप प्रयागराज के हैं, मैं भी प्रयागराज का हूं। इसका जो शब्द यूज करना चाहता हूं, समझ गए होंगे मैं क्या यूज करना चाहता हूं। देखिए वास्तविकता ये, अगर आप जवाब नहीं देंगे, अब जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने क्षेत्र में जाएंगे और जनता से जब संवाद करेंगे, या इनके लोग संबित पात्रा जैसे पत्रकार सम्मेलन करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हर आदमी इनसे पूछेगा और इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को घेर के पूछेगा, एमएलए को घेर के पूछेगा, और जो ये राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 7 महीने बाद, वहां भी इनके उम्मीदवार से पूछेगा, ये बताओ जो बच्चों में लाठियां चली थी, गोलियां चली थी, पैलेट गन चली थी, इसका आदेश किसने दिया था? जी भाई, मानी बात है, अगर मैं भी रहूंगा, अगर मान लीजिए मैं पत्रकार होता और मैं भी पत्रकार सम्मेलन में होता और मुझसे कहा जाता है कि स्वामी साहब एक प्रश्न पूछिए, मैं कहता हूं यार बाकी मैं नहीं प्रश्न पूछूंगा, मैं तो ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के आप उम्मीदवार हैं,
आप मुझे ये बताइए, जो जंतर मंतर के अंदर शांतिपूर्वक बैठे हुए बच्चों के ऊपर आपने स्विगी खाना उनका रोक दिया गया, और वहां पे जिस प्रकार का अन्याय और अत्याचार हुआ, उसका आदेश किसने दिया था? मत बोलिए पार्लियामेंट में, हम आपसे सड़क पे पूछेंगे, हम आपके सभा सम्मेलनों में पूछेंगे, आपके सारे कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, और नहीं जवाब देंगे तो उनको असेंबली अपने गांव के अंदर, शहर के अंदर, कस्बों के अंदर घुसने नहीं देंगे। भाई ये तो नहीं है ना, हमारे टैक्स से आप बन रहे हैं और हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे। चलिए राहुल गांधी के प्रश्नों का जवाब मत दीजिए, मैं पूछूंगा, मैं सड़क पे पूछूंगा, मैं किसी मिनिस्टर की मीटिंग में जाऊंगा, वहां पूछूंगा, उठा के पटक दोगे, मार दोगे, और क्या करोगे इससे ज्यादा है। लेकिन भैया ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं आपसे पूछूंगा, और ये मेरा जानना कर्तव्य है कि मेरे देश के युवा बच्चों को जिन्होंने पीटा, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब अगर आप जवाब नहीं दे रहे, मौनम स्वीकृति लक्षणम, इसका माने आप दोषी हैं। गोली आपके आदेश पे चली है, आप अगर गोली आपके आदेश, मान लीजिए ये कह देते, मान लीजिए अमित शाह साहब कल पार्लियामेंट में कह दें, या गोली चली अखिल स्वामी के या समीरात्मज मिश्र के कहने पे चली है, मैं कहता ठीक है, मुझे पार्लियामेंट बुलाओ, मैं कहूंगा भैया ये बता दो कौन सा आदेश, कौन सा वीडियो, कहां मैंने कहा, मेरा आदेश इन्होंने माना क्यों, मेरी कोई लोकल स्टैंडाई नहीं है, मेरे आदेश क्यों माने? तो मानी बात है यार, झूठ तो झूठ है ना, सत्य तो सत्य है। या तो अमित शाह साहब ने आदेश दिया या कमिश्नर पुलिस ने आदेश दिया जी। भाई अगर अमित शाह साहब ने आदेश दिया स्वीकार कर लें, अगर कमिश्नर साहब ने आदेश दिया तो वो स्वीकार कर लें, जो दोषी हो तो 307 का मुकदमा चले और 20 साल के लिए जेल चला जाए। लेकिन सवाल यह है, क्योंकि आप जानते हैं दोषी कौन है और आप बताना नहीं चाहते, क्योंकि बता सकते नहीं कौन दोषी है, इसलिए आप मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन ये है कि अब विपक्ष ने तय कर लिया कि ये तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा, तो आखिरकार आप मजबूर हो गए कि आप आएंगे। लेकिन ये क्या कोई दूसरी स्ट्रेटजी है, जो बार बार विपक्ष के लोग ये कह भी रहे हैं कि आपका भाषण हम सुनने नहीं आए, तो क्या यही पूरी तैयारी थी क्या? आपको याद होगा कि जब पिछली लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा जा रहा था कि मणिपुर पर कुछ तो बोलिए, क्या कुछ हो रहा है, जल रहा है मणिपुर, वो नहीं बोले और आखिरकार उनके बोलने के लिए कि वो संसद में आकर कुछ बोले मणिपुर के बारे में, तो यहाँ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। ये जानते हुए कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाएगा, बीजेपी के पास पूरा बहुमत है, और वहाँ भी हम लोगों ने देखा कि उस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी मणिपुर पर 2-4 लाइन बोले और बाकी 2.5-3 घंटे का अपना भाषण देते रह गए। तो क्या यही स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश कर रहे थे क्या अमित शाह, कि उनको जो कहना है वो वही कहेंगे और जवाब जो देना है वो उसको लपेट ले जाएंगे? लेकिन यहाँ विपक्षी दलों ने सीधी शर्त लगा दी कि आप और कुछ बोलना नहीं है, हमें नहीं सुनना है, आप बाकी तो बोलते रहिए, हमें तो केवल उन 3 सवालों के जवाब चाहिए। किसने आदेश दिया है, कील लगे हुई लाठियाँ कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और सादी वर्दी में ये लोग कौन हैं, पैलेट गन आप कैसे चला रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से? तो क्या इसका कोई जवाब तैयार करके आए थे, या फिर पूरा उसमें घालमेल करने के ही इरादे से आ रहे थे कि आखिरी दिन है, किसी तरीके से ये निपट जाए सदन, फिर उसके बाद देखा जाएगा? नहीं, इसे देखिए, एक बार वो आपको पता ही होगा कहानी के समय होत बलवान जी। ये भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि आप द्वारिका से वृंदावन ले जाओ गोपियों को, और वो गोपियां लेके चले, और राजस्थान के बॉर्डर में जब आए, वहां पे भिलनियों ने उनकी गोपियों के सारे जो वो थे आभूषण थे लूट लिए, और अर्जुन के पास गांडीव भी था, सब कुछ था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। भाई समय होत बलवान, एक समय में हम जवान थे, हमारे अंदर ताकत थी, आज बूढ़े हो गए, हमारे अंदर ताकत नहीं है, समय होत बलवान। तो सवाल यह है, मणिपुर से इसको कंपेयर करना, उस समय की स्थिति डिफरेंट थी जी। उस समय एक तो भारतीय जनता पार्टी का इतना ज्यादा एक सपोर्ट बेस था और इतना ज्यादा आतंक था कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कोई बोलने को तैयार नहीं होता था। आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोलने को कोई तैयार नहीं है, तो समय बदल गया है। और आपको ये भी, आप जैसे कह रहे थे मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है, देखिए एक बार क्या हुआ, एक राजा जो था, जहां गोली चलाता था, गोली बिल्कुल ऑन द स्पॉट बुल्सआई पे लगती थी जी। तो लोगों ने कहा कि साहब ये आपके राजा तो बड़े अच्छे निशानेबाज हैं, हर बार बुल्सआई पे लगती है। तो उनके माताओं ने बताया ये बुल्सआई पे गोली नहीं लगती है, होता यह है राजा गोली चलाता है, जहां लग जाती है वहां जाके हमने बुल्सआई बना देते हैं। तो यही पिछले 12 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। वो करते क्या थे कि जो भी मोदी जी कर देते थे कि अरे मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है। अरे यार ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये बिल्कुल एक प्रकार की मूर्खता है कि आप एक तो पार्लियामेंट में नहीं आ रहे मोदी जी और शाह साहब, प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे, फिर पीटीआई यूनाई से कह मैं आने को तैयार हूं। अरे भैया तो होते कौन आने के लिए तैयार हूं, नहीं आने के लिए तैयार हूं, तुम्हें आना पड़ेगा, ये दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर क्लास में स्टूडेंट नहीं आएगा तो टीचर उसे डिबार कर देगा, फिर एक उसकी जो अटेंडेंस है वो कम हो जाएगी, उसको एग्जाम नहीं देने देगा,
और टीचर नहीं आएगा तो उसकी तनख्वाह हट जाएगी, वो जाके वाइस चांसलर से शिकायत करेगा कि साहब प्रोफेसर साहब क्लास ही में नहीं आते। अरे तो आपको आना पड़ेगा यार, आपको आना पड़ेगा, वरना आपकी तनख्वाह रुकवा दी जाएगी। जनता आपसे कहेगी कि अमित शाह साहब और मोदी जी की तनख्वाह रोक दो, ये पार्लियामेंट के अंदर आके प्रश्नों का जवाब नहीं देते जिसके लिए हम लोग टैक्स से इनको तनख्वाह देते हैं। तो आप कोई एहसान नहीं कर रहा है, ना कोई मास्टर स्ट्रोक है, और समय बदल गया है, मौसम बदल गया है, और ये अमित शाह साहब को लगता है पता चल गया है, इसीलिए वो ये कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि कोई मास्टर स्ट्रोक आने वाला है। मास्टर स्ट्रोक नहीं आने वाला है। वो पार्लियामेंट में आएंगे तो मुश्किल है, नहीं आएंगे तो मुश्किल है, सच बोलेंगे तो मुश्किल है, झूठ बोलेंगे तो मुश्किल है। अब उनके सामने मुश्किलों के पहाड़ हैं और ये निकलने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता। अब ये एक चीज़ और जो इसमें आपने मीडिया की बात की और सलाहकारों की बात की, अब ये बहुत समझ से थोड़ा परे है कि अभी तक तो लगातार हम लोग देख रहे थे कि मांग हो रही है कि अमित शाह बयान दे। कल से अचानक शुरू हो गई सत्ता पक्ष की मांग कि राहुल गांधी बयान दे। अब ये राहुल गांधी किस कैपेसिटी से बयान देंगे, अब आप ये पूछ रहे हैं। हास्यास्पद सी बात है, लेकिन पूरा का पूरा जो सत्ता पक्ष के तमाम नेता हैं, पुराने मंत्री भी हैं, सारे लोग आकर ये मांग कर रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में जो आप समय बदलने की बात कर रहे हैं, क्या जो सलाह देने वाले लोग हैं उन्होंने भी समय को भांप लिया है क्या, ऐसी बेतुकी सलाह देने वाले? क्योंकि ये कोई समझदार व्यक्ति तो कहेगा नहीं कि आप राहुल गांधी को बुलाने की मांग करिए, क्यों आके बयान दें। राहुल गांधी किस लिए बयान देंगे झारखंड को लेकर? न तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, न वहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं, न वहाँ के गृह मंत्री हैं, न वहाँ से सांसद ही हैं। अगर सांसद भी होते तो एक बार आप कहते कि आप आकर उस पर बोलिए। तो ये क्या जो सलाहकार भी लोग थे वो लोग भी अब समय को भांप कर थोड़ा कुछ ऐसी सलाह दे रहे हैं कि जानबूझ के मामला हास्यास्पद सा बने, हंसी उड़ाई जाए? देखिए मिश्रा जी, आपका प्रश्न ही गलत है। आपने कहा समझदार लोग जी। बीजेपी के समझदार लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए बीजेपी में मैं समझदार नहीं कह रहा हूं, सलाहकार लोग कह रहा हूं मैं। अरे यार देखिए, बीजेपी में समझदार लोगों के लिए अस्तित्व नहीं है। वहां समझदार लोग नहीं रह सकते। वहां वही लोग रह सकते हैं जो मन की बात सुने और ऊपर से जो सर संचालक का निर्देश हो जाए उसका पालन करें, आंख मूंद के उसका। तो बुद्धिमान लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं राहुल गांधी की जगह होता, मान लीजिए मैं जगह में होता, मैं कहता हूं ठीक है, आपके प्रश्नों का मैं भी जवाब देता हूं, अमित शाह आइए, आप आइए हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। और राहुल गांधी वहां जाके कहते हैं कि भाई देखिए, मैं वहां का चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने असेंबली के अंदर भी स्टेटमेंट दे दिया और असेंबली के बाहर भी दे दिया। उन्होंने दे दिया। अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता, और देखिए अगर मेरे प्रश्न कैसा है, तो मैं तो स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूं। मैं तो सरकार के जो वहां उन्होंने टीयर गैस चलाई है, लाठीचार्ज किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। ये मेरा स्टेटमेंट है भाई, मैं कंडेम कर रहा हूं हेमंत सोरेन की। अब आप कंडेम कर दीजिए अमित शाह साहब, आप जो ये 20 तारीख को हुआ है, आप इसे कंडेम कर दीजिए। अगर कंडेम कर दीजिएगा तो मानी बात है कि वे पुलिस वाले आपको पकड़ के धुन देंगे, और नहीं कंडेम करेंगे, ओन करेंगे, तो जनता आपको धुन देगी। भाई राहुल गांधी क्यों नहीं जवाब दे देते, कह देते भाई मैं वहां का ना चीफ मिनिस्टर हूं, ना कोई मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूं, या होम मिनिस्टर हूं। हेमंत सोरेन ने जवाब दे दिया है। अगर हेमंत सोरेन से आप, मेरे पक्ष में कांग्रेस पार्टी जो है बच्चों के साथ खड़ी हुई है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के साथ खड़ी हुई है। आप बताइए, बच्चों के साथ खड़े हुए या पुलिस के साथ खड़े हैं? अगर आप बच्चों के साथ खड़े हैं तो जो लोग वहां साफा बांध के और लाठी लेके बच्चों को पीट रहे थे, और जो राठी साहब थे जो लड़के के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनको अभी तक आपने जेल क्यों नहीं भेजा? और अगर आपने जेल नहीं भेजा तो आप ये बताइए, आप बच्चों के साथ खड़े हैं या पुलिस वालों के साथ खड़े हैं? भाई कांग्रेस ने तो क्लियर कर ही दिया है, वो बच्चों के साथ खड़े हैं, और सरकार ने जो लाठी चार्ज कराया उसका वो विरोध कर रहे हैं, और हेमंत सोरेन ने जवाब दे दिया। तो राहुल गांधी भी 2 लाइन का जवाब दे दें, और अमित शाह साहब भी 2 लाइन का जवाब दे दें कि लाठी उन्होंने चलवाई या किसने चलवाई, और उसको कंडेम करते हैं या उसका समर्थन करते हैं, बता दें। नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन यह है कि आप उसके लिए राहुल गांधी के बयान की, अब इन दोनों के बयानों की आकर वो सदन में बयान दे। सदन में बयान देने का अपना एक मतलब होता है। वो वहाँ पर मिनिस्टर गृह मंत्री है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन काम करती है, इसलिए उनसे बयान देने को कहा जा रहा है। उसमें किसी और मंत्री को, राजनाथ सिंह से नहीं कहा जा रहा कि आकर वो बयान दे दें, किसी और मंत्री से नहीं कहा जा रहा है। उसके लिए जिम्मेदार 2 ही लोग हैं, या तो गृह मंत्री है या फिर उनके ऊपर बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं, और ये 2 के दोनों ही सदन से गायब हैं। लगातार 21 दिन से गायब हैं, जा ही नहीं रहे हैं वहाँ पर। आखिरी समय आ गया है। अब इसी में मेरा कहने का मतलब था कि उसी समय आप राहुल गांधी से जब बयान देने की
मांग करने लगते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है हास्यास्पद बन जाता है। राहुल गांधी ऐसी किसी कैपेसिटी में नहीं है कि वो आपके सवालों का जवाब देने के लिए वहाँ पर बाध्य हो, किसी की उनके ऊपर कोई जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये अब ये चीज़ें ये जाती किधर दिखाई पड़ रही हैं कि गृह मंत्री को आखिरकार आकर, और आपने भी पूरे उनके बयान को सुना होगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, गृह मंत्री जी आमतौर पर इस तरह से नहीं बोलते हैं। संसद के अंदर तो कैसे पूरा ठोक कर पूरी मेज पीट के कहते हैं कि मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। वो उस गृह मंत्री आकर किस एक उसमें दिखाई पड़ रहे हैं बिल्कुल कि हाँ मैं तो तैयार हूं, विपक्ष ही नहीं आ रहा है। इस बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन की वजह क्या आप देख रहे हैं? देखिए मिश्रा जी, ये कहते थे कि कभी करीम खां फाख्ता उड़ाया करते थे और अब फाख्ताएं करीम खां को उड़ाया करती हैं। ये समय का खेल है। जब एक समय ये माहौल बनाया गया था पूंजीपतियों के पैसे से और गोदी मीडिया के पैसे से कि फलाने चाणक्य हैं और फलाने विश्व गुरु हैं, अब सवाल यह है कि जनता का परसेप्शन चेंज हो गया है। आज के तारीख में आप किसी पान वाले की दुकान में, रिक्शे वाले से, बच्चों से, बुजुर्गों से, पार्क के अंदर जो व्हाट्सएप अंकल जो है मोदी जी और अमित शाह साहब के कसीदे पढ़ा करते थे, अब मोहल्ले मोहल्ले में, पार्क पार्क में नारे लग रहे हैं, चंदा चोर कहां मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। पेपर चोर कहां मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर। अब माहौल बदल गया है महाराज। तो अब इसमें बहुत ज्यादा बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मौसम बदल गया है, अमित शाह साहब को भी पता चल गया है मौसम बदल गया है, इसीलिए मोदी जी विदेश यात्रा में नहीं जा रहे। वरना अभी तक तो वो निकल गए होते किसी छोटे से देश में, वहां तमगा ले लेते और फिर गोदी मीडिया चलाता कि उन्हें वहां का सर्वोच्च सम्मान मिल गया। 4-5 ट्रिप करके तो आए हैं, कितना विदेश यात्रा आप उनको करवाएंगे? नहीं नहीं भाई यार, ये जो मामला गोटी फंसी है तो बाद में फंस गई है ना। अब वो देखिएगा 2-4 महीने जाएंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं अगर चले गए तो उनका सत्ता पलट हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा, वो जाएंगे नहीं। तो इसलिए देखिए मुद्दा यह है, समय बदल गया है, मौसम बदल गया है। अब राहुल गांधी, एक जनता और युवा, आपने देखा होगा जो ट्रैकर का पोल आया है उसके हिसाब से 55% पीपल आर वोटिंग फॉर राहुल गांधी। 55%। कभी राहुल गांधी का 30-34% ज्यादा नहीं हुआ, 55%। इसका माने आज अगर इलेक्शन हो जाए तो मोदी जी का नाम लेवा नहीं बचेगा। और यही जनजी जो मार खाए हैं, जिन्होंने मार खाते हुए देखा है, अन्याय होते देखा है, हर पोलिंग बूथ पे लाइन लगा के देखेगा कि वहां पे कोई वोट भारतीय जनता पार्टी को ना मिले, ना अपने दादा को देने देगा, ना बाबा को देने देगा, ना नाना को देने देगा, ना चाचा ताऊ को देने देगा। और ये बच्चे डिक्टेट करेंगे कौन किसे वोट देगा। और बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चों की बात माननी पड़ेगी। वो जमाने गए जब पिता कहता था और बच्चा मानता था। अब ये जेनजी और जेन अल्फा अपने बाबा दादी से वोट डलवाएंगे कि बेटा अगर तुमने कसम खाओ कि जाके तुम इनको वोट नहीं दोगे, जिन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को पीटा है और उन्हें पैलेट गन से मारा है, और उनके जिसकी नौकरी लग गई थी उसकी घुटना तोड़ दिया जिससे उसकी नौकरी भी न लगे, तो इनको दंड नहीं दोगे तो तुम्हें खाना नहीं देंगे और तुम्हारे से बात नहीं करेंगे, तुम्हारी गोद में नहीं बैठेंगे। ये बच्चे अब इन्हें धमकाएंगे। और बुजुर्गों को भी यह सबक लेना चाहिए, नई जनरेशन की बात माने और अपनी दकियानुसी जो ये पुरानी विचारधारा है इसको छोड़े, नई जनरेशन के साथ चले और देश को आगे ले चले और 21वीं शताब्दी की तरफ ले चले। बिल्कुल, मैं आपसे वही कहना चाह रहा था कि ये सर्वे क्या कह रहा है वो अपनी जगह है, उनका अपना क्या क्राइटेरिया रहा होगा, लेकिन ये सर्वे प्रत्यक्ष जो हम सर्वे देख रहे हैं वो तो दिखाई पड़ गया है, चाहे हमने कोटा में देखा हो, चाहे देहरादून में देखा हो, या ताज़ा तरीन अभी जो प्रयागराज में दिखा है। जिस तरीके से वहाँ भीड़ उमड़ी है, जिस तरीके से छात्रों ने वहाँ बात की है और जिस तरीके से छात्रों के उन युवाओं के बीच में सरकार की कार्यशैली को लेकर जो नाराज़गी और गुस्सा है, निश्चित तौर पर वो इस सरकार के लिए नुकसानदायक साबित होती दिखाई पड़ रही है। अब इन परिस्थितियों में बिल्कुल सही आप कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि समय बदल गया है और इस बदलते हुए समय को अब भांप गए हैं प्रधानमंत्री मोदी भी और गृह मंत्री अमित शाह भी। उसी का ये नतीजा रहा कि आज भले ही आज सदन के सत्रावसान के बिल्कुल ऐन पहले कह रहे हैं कि हम तैयार हैं बातचीत के लिए, सारे सवालों का जवाब देने के लिए, प्रधानमंत्री भी बिल्कुल अलर्ट मोड में है, तो ये सारे चीज़ें, ये परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। खबर आ रही है कि कोई रेगुलर कार्यक्रम तैयार कर रही है सरकार जेन जी के साथ संवाद करने का। पता चल गया है उनको कि ये जेन जी सरकार के बारे में क्या सोच रहा है। सरकार ने जो कुछ अभी तक पाठ पढ़ाया था उस जेन जी को वो सारी चीज़ें सब समझ में आ रही हैं कि ये सरकार क्या कर रही है। बहरहाल क्या कुछ होता है, लेकिन इतना बिल्कुल सही है
कि विपक्ष के दबाव के आगे आखिरकार झुकना तो पड़ा ही। गृह मंत्री अमित शाह को तैयार हुए कि हम बात करेंगे, अब कब करते हैं, कब देते हैं सवालों का जवाब, ये देखना है। सत्र का तो अब एक ही दिन बचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और तमाम मुद्दों पर जो चर्चा की, बहुत सारी जानकारी दी प्रोफेसर अखिल स्वामी ने। और देखते हैं कि अब एक दिन बचा हुआ है, क्या गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे विपक्ष के उन सवालों का कि आखिर जंतर मंतर पर जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उन पर पैलेट गन से हमले करने के लिए, कीलों वाले डंडों से हमले करने के लिए आदेश कहाँ से आए थे, या फिर ये सब बिना आदेश के ही हो रहा था। सादी वर्दी में हमला करने वालों को किसने तैयार किया था, किसी ने किया भी था, या वो अपनी मर्जी से आए और पुलिस के साथ लाठियां भाजने लगे। इस कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।